लोग ज्यामितीय आकृतियाँ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे दो समांतर रेखा AL1 और AL2 को कोई तिर्यक रेखा यम काटे तो उनके बीच बनने वाले कोण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कोण बनते हैं। तो इसमें कुल 8 कोण बनते हैं। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल 8 कोण बनते हैं। अब इन्हीं 8 कोणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कोण क्या बनता है और किस प्रकार का बनता है। तो इसमें सबसे पहले संगत कोण बनते हैं। अब संगत कोण के बारे में हम लोग देखें, दो समांतर रेखा है AL1 और AL2, एक यम तिर्यक रेखा जो है इसको काट रही है। तो इनके जो बीच कोण बनेंगे, जो एक कोण होते हैं, एक कोण 1 के बराबर, कोण 1 बराबर कोण 5 होता है। और अभी हम देखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8 होता है। तो इसमें इसकी जो स्थिति और दिशा होती है समान होती है। स्थिति क्या होती है? समान होती है। और दिशा भी क्या होता है? समान होता है। तो जो कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, देखिए कोण 1 बराबर कोण 5 होता है। कोण 1 यहाँ देखिएगा, इसकी स्थिति समान है। देखिए एक तीर इधर आ रही है तो ये भी तीर इधर सेम दिशा में आ रही है, तो समान होते हैं और 1 बराबर कोण 5 होता है। इसी तरह कोण 2 और कोण 6 को हम देखें। कोण 2 ये है, इसकी तीर का निशान देखिए यहाँ है, और कोण 6 का भी देखिए ये है। स्थिति और दशा भी समान है, इसलिए दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 7, ये कोण 3 देखिए लाल तीर से इधर दिखाई गई है, और कोण 7 इसकी भी स्थिति देखिए बराबर है, समान है, और दिशा भी समान है, इसलिए ये बराबर होते हैं। कोण 4 बराबर कोण 8, इसकी देखिए तीर की दिशा एक ही दिशा में जा रही है और समान है, इसलिए ये समान होते हैं। ऐसे कोण को हम संगत कोण कहते हैं। दूसरा एकांतर कोण। एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है, वह एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं। ये समांतर रेखा है, इस AL1 और AL2, इसको यम जो है प्रतिच्छेद किया। तो एकांतर कोण सबसे पहले कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 कोण बनते हैं। इसमें एकांतर कोण वाह्य एकांतर बाहर की तरफ जो होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस रेखा के बाहर 1 और 2 है, और 7 और 8 है। इनमें आपस में क्या संबंध होता है? तो ये होता है वाह्य एकांतर में कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8 होता है। अब इनकी यहाँ पर हम देख लिए दशा 1 और 7, ये इनकी दिशा क्या है? ये ऊपर से आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो स्थिति क्या होती है?
विपरीत होती है। और दिशा भी देखें, ये दिशा भी क्या है, 1 और 7 की विपरीत है। तो इनके एकांतर कोण की स्थिति और दिशा दोनों विपरीत होते हैं। तो वह एकांतर कोण हो गया 1 और 7, 1 और 7 देखिए विपरीत दिशा में, 2 और 8 ये भी विपरीत दिशा में तिर जा रही है। अब आता है अंतः एकांतर कोण। अंतः माने जो अंदर के हैं, अंदर के कौन है, 3, 4, 5 और 6 है। इनमें क्या संबंध है, अब देखा जाए, 3 कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6 होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें किस प्रकार से बराबर है, तो अंत है 4, ये 3 कोण 3 बराबर कोण 5 है। देखिए ये कोण जो है, लेकिन इनमें संबंध क्या हो गया है, विपरीत है। इसी तरह कोण 4 और कोण 8 में देखिए ये संबंध क्या है, विपरीत है। इसलिए एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। इसे एक अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और क्रमागत अंतः कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ें। तो अगर 2 समांतर रेखा है, L1 और L2, कोई तिर्यक रेखा यम इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके जो कोण होते हैं अंतः, ये अंतः कोण है। तो अगर इनका नाम हम लोग 1, 2 और 3, 4 रखा जाए, तो कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश होता है। इसी तरह कोण 2 बराबर कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180 अंश होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर्गत संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, क्रमागत अंतः कोण बनते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जो है ज्यामिति की इस प्रकार की आकृति को समझ गए होंगे। धन्यवाद।